नेमतुल्लाह साहब मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऑनेस्ट आदमी है। जब K3 कंप्लीट हो चुका था और K3 में मैं उनको इसलिए बहुत ऑनेस्ट आदमी समझता हूँ कि 75 करोड़ रुपीस जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से उन्होंने सेव किए थे। मुझे नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम ने बुलाया, उन्होंने बुला के कहा कि मैं तुम्हें आउटडोर एडवर्टाइजिंग दे रहा हूँ, यानी आउटडोर एडवर्टाइजिंग जितनी कराची में बिल बोर्ड्स लगे थे वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और मुझे हर साल एक फ्लाईओवर चाहिए आउटडोर एडवर्टाइजिंग से। कुल आउटडोर एडवर्टाइजिंग से पैसे जमा होते थे 2.25 करोड़ रुपए। पहले साल जब हमने कलेक्शन की तो पता चला कि ये फलां सूबाई वजीर के इतने 45 बोर्ड लगे हुए हैं जिसके वो कोई पैसे नहीं देता, रिकॉर्ड में नहीं है, और वो लाखों के बेच देता है। और हमने जाके उस वक्त पता नहीं, अब तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि हमने क्या किया था कि रातों रात जाके सारे बोर्ड काटे, पूरी क्रेनें लेके गए और तोड़ के फेंक दिए बोर्ड्स, और उनके वजीर आए और एक हंगामा हुआ। और पहले साल 2.25 करोड़ से 25 करोड़ रुपए हमारे पास आउटडोर एडवर्टाइजिंग से आए। उस 25 करोड़ रुपए का हमने कहा खान साहब ये बजट आ गया तो आपका FTC का फ्लाईओवर बना। हमने जब काम का आगाज किया, मैं एक मिसाल से सिर्फ आपको समझा दूं फिर अपनी बात खत्म कर दूं, तो 110 गाड़ियां गार्बेज व्हीकल्स हमारे हिस्से में आई थी, और उन गार्बेज व्हीकल्स में से 90 गाड़ियां पत्थरों पे खड़ी थी, उनके टायर भी नहीं लगे हुए थे। इन तमाम गाड़ियों का डीजल का माहाना बिल उस वक्त 24 लाख रुपए था। हमने थोड़ी सी कोशिश की, सुबह फजर के बाद हम पंप पे जाते थे, अपने सामने इन गाड़ियों का डीजल डलवाते थे, क्योंकि पर्ची पे 20 लीटर या 40 लीटर लिखा होता था, 5 लीटर डलता था, 35 लीटर पंप वाले, ड्राइवर और उनके सरपरस्तों में तकसीम हो जाता। तकरीबन कोई 6-7 महीने की जद्दोजहद और मेहनत के बाद ये सारी गाड़ियां ऑन रोड हो गई, लेकिन डीजल का बिल 24 लाख से 8 लाख के ऊपर आ गया।